जो मेन फंक्शन होता है रूट का, तो रूट इज राइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब रेडिकल से दूसरे जगह, रेडिकल के बजाय दूसरी जगह से निकालने को हम लोग न्यूट्रिशियस रूट कहते हैं। और इसका एग्जांपल है क्रॉस, परियांट्री, मेज, ये सब। मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से? सॉइल से। और प्रॉपर प्रोवाइडिंग एंकरेज फॉर प्लांट एंड स्टोरिंग फूड रिजर्व मटेरियल जो प्लांट बनाता है। यहाँ पर दिया गया है कि रीजन क्या होता है। सबसे अपर वाला रीजन होता है जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। उसके बाद उसमें रूट हेयर होता है, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, फिर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, लास्ट में होता है रूट कैप। तो एपेक्स रूट जो होता है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसको रूट कैप कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है। हाँ दीन, अबाउट द रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो भी रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक समझ रहे हैं, जो कि हमेशा ग्रोथ होता रहता है। एंड सेल विद 10 साइटोप्लाज्म, जो पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर वाला, उसको रीजन ऑफ इलॉन्गेशन बोलते हैं। आप देख सकते हो कितना छोटा सा रीजन है जो कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को दिखा रहा है ना। उसके बाद हमारा दिखाएगा ये देखो, हमारा जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वो जगह जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है वाटर और मिनरल की। तो मेरी रीजन ऑफ मैच्योरेशन ये वाला पार्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रूट हेयर करेंगे। फिर आता है मॉडिफिकेशन। धीरे धीरे इसकी मॉडिफाई भी हुआ था। सबसे पहले रूट मॉडिफाई होकर स्टोर करा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने लगा, एरिएशन करवाने लगा, सपोर्ट देने लगा। तो सबसे पहले हमारा देख लो भाई टैब रूट सिस्टम, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, और हमारा ये स्वीट पोटैटो हो गया। ये सब फूड स्टोर करने के लिए फूल जाते हैं ना। ये चीज़ स्टोर फूड वाला हो गया। 3 नंबर पे प्रॉप रूट, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। प्रॉप रूट बनियान हो गया, स्टील रूट मेज में हो गया, शुगर केन में हो गया। ये सब इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं रूट को ना। सपोर्ट प्रोवाइडिंग बाय द रूट कमिंग आउट फ्रॉम लोअर नोड ऑफ द स्टेम। आपने बनियान ट्री देखा होगा, वहाँ पर देख सकते हो। फिर होता है राइजोफोरा यानी मेटोफोर्स, हेल्प टू द ऑक्सीजन। ये सब क्या करते हैं? ये मार्सी एरियाज़ में रहते हैं, और इनकी वजह से जो पेड़ होते हैं वो दोबारा सांस लेते हैं। उनका जो रूट होता है वो पानी के ऊपर निकल आता है। वही राइजोफोरा, निमेटोफोर्स, ऑक्सीजन। फ्लेशी रूट्स क्या होता है? 3 प्रकार के, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म। तो भाई देख लो, कॉनिकल होता है कैरेट, और फ्यूजिफॉर्म होता है तुम्हारा रेडिस। और अब हम बात करते हैं स्टेम की। रूट की बात हो गई, हम स्टेम की बात करेंगे। ये असेंडिंग पार्ट होता है जो कि ब्रांच को बियर करता है, लीव्स को बियर करता है, फ्लावर्स और फ्रूट, 4-5 चीज़ ये जो स्टेम होता है वो लिए रहता है साथ में। और ये कहाँ से राइज होता है? वो प्लिम्ब्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। कहाँ से? एम्ब्रियो के प्लिम्ब्यूल से ये राइज होता है। स्टेम में तो होते हैं नोड, इंटरनोड, वो रीजन जहाँ पर स्टेम जो होता है लीव्स करता है ब्रॉन, उस रीजन को, उस नोड को क्या बोलते हैं? 2 नोड के बीच होता है, उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, जहाँ से ये निकलता है। सम स्टेम जो होता है स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे रूट में था स्टोरेज, सपोर्ट, रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो 4 है। सबसे पहले स्टोर फॉर फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक, जो मॉडिफाई होकर फूड को स्टोर करता है। याद करो, पोटैटो, टर्मरिक और जिंजर, ये होते हैं स्टेम में। तो उस पर क्या था? कैरेट, टर्निप, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, और स्वीट पोटैटो। ये तो ये हो गया।
स्टेम टेंड्रिल हेल्प करता है क्लाइंब करने में, जैसे वो कुकुम्बर हो गया ना, लौकी हो गया, बटल कार्ड हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब के लिए इसको सपोर्ट दे रहा है कि चढ़ने के लिए। एक्सिलरेशन मॉडिफाइड टू स्ट्रेट पॉइंटेड थ्रोन्स बहुत सी सिचुएशन बनोवेलिया में देखो तो जो हमारे स्टेम होते हैं वो उसमें ना वो कांटे निकल आते हैं वो चीज़ें प्रोटेक्शन करने के लिए। और प्लांट एराइज मॉडिफाइड जैसे प्लेटेंट पुंजिया हो गया ना, मॉडिफाइड स्टेम हो गया, पुंजिया हो गया, ब्लेसिफ हो गया, जो कि क्लोरोफिल लेते हैं क्लोरोफिल का सिंथेसिस करने के लिए इतने आगे खाना। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मल्टी अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन जैसे शक्कर हो गया, राइजोम, कॉर्न, ट्यूबर, बल्ब, ये 5 प्रकार के स्टेम होते हैं जो कि मॉडिफाइड हुए हैं। सबसे पहला तुम्हारा मिंट है जो कि शक्कर टाइप का है, क्राइस्थेमियम बोल सकते हो। राइजोम में जिंजर है जो कि सांस लेने के बाहर आ जाता है। कॉर्न में क्लोस्ट्रिजेला है। ट्यूबर में पोटैटो या बल्ब में ओनियन और गार्लिक। अब हमारा आता है लीफ ग्रीन डिसिमिलर एक्सोजेनियस लैटरल फेडिंग आउट ग्रोथ होता है जो कि स्टेम में ही पाया जाएगा। और स्पेशलाइज होता है, इनका काम मेन होता है पंप करना। यहाँ पर देख लो डायग्राम में तो इसको लैमिना बोलते हैं। स्टिप्यूल्स होता है, एक्सेटेड बर्ड स्टिप्यूल के बीच में होता है पेटियोल लाइन जहाँ से वो ज्वाइंट होता है लीफ बेस लीव्स are from the shoot epidermal मेरिस्टेम and arrange acropotal एक्रोपोटल में सब समझते हो। लीव्स के अरेंजमेंट बोलते हैं। टाइपिकल लीव 3 प्रकार के होते हैं। लीव बेस होता है, पेटियोल होता है, लैमिना। लीव अटैच होता है लीव बेस में सिमिलर स्ट्रक्चर स्टिप्यूल्स वही चीज़ दिखा रहा है। मिडिल प्रोमिनेंट बीन को मिड बीन बोलते हैं। बीन से रिजिड ब्लेड वाटर वीडियो को ऐसे ऊपर है। द अरेंजमेंट ऑफ बीन इन मिलेट्स लैमिना कार्ड वेनेशन तो पता ही है पत्ती में कैसे रहता है, उसको वेनेशन बोला जाता है। उसमें तो वेनेशन होते हैं, होता है रेटिकुलेट होता है पैरेलल। रेटिकुलेट में देख लो मिलेट से नेटवर्क होता है। वेंस इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये प्रेजेंट किए जाते हैं सभी डाइकोटिलेडन्स में जैसे कि चना, बीन्स, पी, मैंगो। ये हमारे रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन में बनाना, राइस, ग्रासेस। फिर होता है टाइप ऑफ लीव्स। तो सबसे पहले 2 प्रकार के लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीव्स, सिंपल लीव्स। कंपाउंड लीव 2 प्रकार के होते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स या फिर पामलेटली कंपाउंड लीव्स। तो सुपर देखते हैं। एक लीव जो होगा वो अनडिवाइड होता है लैमिना से, उसको सिंपल लीव बोलते हैं। और डू नॉट टच द मिड लीफ जैसे मैंगो, गुआवा ना, ये सब तुम्हारे क्या है रेटिकुलेट सिंपल which incision reach to the mid-rib and the number of the leaf layers is compound leaf. Pineated compound leaf layer and the common axis है। जैसे नीम में देखो ये पाइनेटली है, पामलेटली सिल्क कॉटन हो गया। अटैच टू द कॉमन पॉइंट, ढेर सारी पत्तियाँ एक साथ एक कॉमन पॉइंट पर उसको पामलेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ लीफ स्टेम ब्रांचेस उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी लीफ इन चाइना और अपोजिट गुआवा। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि प्लांट का होता है। टाइपिकल फ्लावर होल अरेंज द पेडिकल थैलेमस
जैसे कैलक्स वालेंडरसियम गायनोसियम मैम फ्लाउंडरसियम गायनोसियम द बाइसेक्सुअल गंदा, ये तुम लोग उसी में पढ़ लिया था। ये पढ़ेंगे कि अगर दो फ्लावर एक ही हाफ से कट रहा है, टू इक्वल रेडियल क्रॉसिंग टू सेंटर एंड डिवाइड, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिली हो गया। हम से मस्टर्ड, धतूरा, चिली, MCR आर मतलब लड़का। यहाँ से हमारा फ्रूट शुरू हो जाता है मेच्योर और राइपन वगैरह डेवलप होता है। फर्टिलाइज होने के बाद क्या फ्रूट, और फ्रूट फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइज को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट क्या कार्प लिए रहता है साथ में, सीड हो गया, उसका पेरिकार्प हो गया, आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये सब। और ये सिंगल एपिकार्प, मेसोकार्प, ये सब लेयर में होते हैं ना। डाइकोटिलेडन सीड मेड अप ऑफ सीड कोट एंड embryo made up of meniscus, axis, radicle and follicle. Seed coat has two layers of the outer testa and inner tegmen. Hilum muscar, which is seeds attached to the ovary. A small spore heavy helium का microtype, तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। देखो यहाँ डायग्राम में लिखा है मेल कोटिलेडन सीड कोट हीलियम माइक्रोटाइप। एग्जाम्पल कॉलेरोजा, रेडिकल, प्रीमियर, कॉलेप्टाइस, कर्टन, ये सब डायग्राम है। ये वाला फेवरेट फार्मूला याद कर लोगे, फैमिली फेबरेसी, पेपिनेरेसी, हाउस सेल्स, रूट स्टेम, ये वाले पैरागन परसेंट मेल के 5 1+2+2 9+1 इकोनॉमिक 1979 का याद कर लोगे।